जय श्री कृष्ण। जब भी कोई त्योहार आता है तो कोई ना कोई प्रश्न लोगों के मन में उठता है और उन प्रश्नों का परस्पर उत्तर खोजना, उस प्रश्न के बारे में जानना ही हमारे चैनल का उद्देश्य है। कल एक प्रश्न मेरे सामने आया, श्राद्ध करते हैं, ठीक है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए हम श्राद्ध करते हैं, पर जैसे ही हम ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाते हैं तो वो कौवे के लिए सबसे पहले भोजन निकालता है। इसके पीछे क्या कहानी है या क्या कारण है कि हम कौवे के लिए भोजन निकालते हैं? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, पर जो मुख्य कारण है वो ये है कि जब परम पिता परमात्मा श्री राम वनवास गए हुए थे और सीता माता वन में बैठी हुई थी, उस समय इंद्रपुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके उस जगह पर आए। क्योंकि युवा अवस्था है, चंचलता से युक्त होती है, उसी चंचलता के कारण उन्होंने सीता मैया के पाँव में चोंच से कष्ट पहुंचाया। और जैसे ही कौवे का रूप धारण किए हुए इंद्रपुत्र ने सीता मैया को चोंच से काटा तो सीता मैया दर्द के कारण चिल्लाने लगी। तो उनका ये दर्द श्री राम नहीं देख सके तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौवे को श्राप दे दिया। पर जैसे ही कौवे को श्राप मिला तो कौवा तो गिड़गिड़ाने लगा और माफ़ी मांगने लगा। और हमारी संस्कृति तो इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि जब भी कोई माफ़ी मांगेगा और उसने माफ़ी मांग ली तो उसके सारे गुनाह, उसके सारे अपराध माफ़ हो जाते हैं। अपराध तो माफ़ होते ही हैं माफ़ी मांगने के साथ साथ, इसके साथ साथ उस पर प्रसन्न होकर परमात्मा उसको वरदान भी दे देते हैं। और वही बात हुई इंद्रपुत्र के साथ। उन्होंने जब परमपिता परमात्मा के साथ गिड़गिड़ाना शुरू किया तो परमपिता परमात्मा ने कहा, चलो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। और उसके साथ साथ जब वो बहुत गिड़गिड़ाए तो उन्होंने ये भी वरदान दिया कि जब भी पितृपक्ष आएगा तो जब तक लोग तुम्हें पूजेंगे नहीं, तुम्हें भोजन नहीं करेंगे, तो किसी भी प्रकार से उनका दिया गया भोजन पितरों तक नहीं पहुंचेगा। तो ये कौवे को पहले इसीलिए भोजन दिया जाता है क्योंकि उसको ये वरदान मिला था श्री रामचंद्र जी के माध्यम से कि जब तक तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा वो पितरों तक नहीं पहुंचेगा, तुम ही भोजन को पितरों तक पहुंचाने का एकमात्र साधन बनोगे। तो ये है हमारी संस्कृति। और तभी हम बच्चों को कहते हैं अगर गलती की है तो उस गलती को मानना सीखो, कि अगर तुमने गलती को मान लिया और तुम्हें क्षमा कर दी तो तुम्हारे सभी पाप अपने आप धुल जाएंगे। क्योंकि क्षमा मांगना अपने अंदर एक गुण को विकसित करना है कि हमने नम्रता को धारण किया। और गीता में 13वें अध्याय में तो सबसे पहले ये कहा है कि अहंकार को छोड़कर नम्रता को धारण करो। तो जहाँ नम्रता है वहाँ पर आप कितने तरह के वरदानों को प्राप्त कर लेते हो, ये तुम्हें कौवे को भोजन खिलाने की कथा से समझ आ गया होगा। तो कौवे को भोजन इसीलिए खिलाया जाता है क्योंकि उसको यम का दूत भी माना जाता है, क्योंकि उसी के माध्यम से पितरों को भोजन की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सी कथाएं हैं, कहोगे तो हम एक एक करके उन कथाओं का भी आपस में वर्णन करेंगे। तो इस चैनल में आध्यात्मिकता से जोड़ना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, परमात्मा से नाता जोड़िए और लाइक में भी कंजूसी को छोड़ दीजिए और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइए।